डॉक्टर अनुज त्रिवेदी जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ। महाराज जी, अत्यंत कष्ट, संघर्ष व साधना के पश्चात लाडली जी की कृपा से चिकित्सक बनने में सफलता पाई है और अपने कर्म के प्रति सच्ची निष्ठा व समर्पण रखता था। परंतु विगत 8 मास से जब प्रार्थी इंदौर नगर के एक विख्यात चिकित्सालय में कार्यरत हुआ, तब से न ही कर्म के प्रति निष्ठा बची और न ही इष्ट आराधना में नियम। प्रयासों के पश्चात भी विफल रहा, जिसके फलस्वरूप अत्यंत मानसिक पीड़ा है। कृपया करें, मार्गदर्शन करें महाराज जी। क्या विफलता आपने अनुभव की? विफलता किसे कहते हैं और क्या अनुभव किया कि ये विफलता है? श्री हरिवंश प्रभु जी, अथक प्रयास किए खुद को पहले की तरह ऊर्जा से भरने का। और पहली बात, परिवर्तनशील है शरीर और तुम्हारा अंतःकरण भी। एक स्थिति में सिद्ध पुरुष रहते हैं जो शरीर और अंतःकरण पर विजय प्राप्त करके स्वरूप में स्थित हो गए। तुम सिद्ध तो हो नहीं, तो परिवर्तनशील संसार और परिवर्तनशील शरीर को एक स्थिति में रखना चाहते हो, कदापि नहीं रह सकती। चाहे खोपड़ी के बल खड़े हो जाओ, ये हर समय पतन की ओर ही जा रहा है, नष्ट हो रहा है, परिवर्तनशील है। एक स्थिति तो भगवान में होती, संसार में कहीं एक स्थिति होती है क्या? दूसरी बात, सफलता किसे समझते हो? अर्थ प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा? नहीं, हम राधा बोल रहे हैं, यही सेकंड हमारा सफल है। राधा 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 प्रारब्ध के अधीन है संपत्ति और विपत्ति, लेकिन भगवत प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं, सत्य से चल रहे हैं, तो गालियां भी मिल सकती हैं, रोटी की भी समस्या आ सकती है, समाज में सम्मान नहीं मिल सकता है, लेकिन भगवान तुम्हारा सम्मान करेंगे क्योंकि तुम सत्य से, धर्म से। तो विफलता और मानसिक परेशानी ये तो हमारी समझ में नहीं है। यदि धर्म से चलने वाला, सत्य से चलने वाला है, तो बाह्य परेशानी आ सकती है, मानसिक परेशानी नहीं, क्योंकि सत्य में चल रहा है, इसलिए प्रसन्नता उसका साथ नहीं छोड़ेगी। ये पहचान सत्य की। भारी से भारी दुख बाह्य, वो उसी आंतरिक आनंद के बल से सहता है। आंतरिक आनंद बल नहीं है, मतलब उद्देश्य गलत है आपका, सिद्धांत गलत है आपका। नहीं, कौन सी समस्या है जो हमें मानसिक दबाव में युक्त कर सके? असंभव। आपके सामने हम बैठे हैं, दोनों किडनी फेल है, अभी थोड़ी देर में डायलिसिस में जाएंगे। कोई नस नाड़ी नहीं जो दर्द न कर रही हो। इसी समय आपके सामने बैठे ना, कोई नस नाड़ी दर्द, अभी उल्टी करना चाहे अभी कर दें, ऐसे हर समय जी होता रहता है। अगर ना बताएं तो आप जानोगे क्या? फिर हम मानसिक दबाव में हैं क्या? सत्संग, कीर्तन, प्रश्न उत्तर? नहीं नहीं, मृत्यु आ जाए तो भी हम मानसिक दबाव में नहीं होंगे। मृत्यु शरीर को आएगी, मेरे को थोड़ी आएगी। तो सत्य का मार्ग ले रहे हो, भजन भी कर रहे हो, मानसिक दबाव भी, ये दोनों बातें संगत नहीं है, बैठती नहीं है। मानसिक दबाव संसारी पुरुष को होता है कि उसने संसार में अपने मन को फंसा रखा, और संसार है द्वंद्वात्मक, कभी लाभ कभी हानि, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, कभी उन्नति कभी अवनति। एक स्थिति रह ही नहीं सकती किसी की, चाहे भगवान ही क्यों ना उस घर में प्रकट हुए हों। आप देखो ना, एक समय हो रहा है कि बड़े बड़े महापुरुषों के बीच में सियाराम का ब्याह हो रहा है, आनंद मगन हो। एक समय हो रहा है वनवास हो रहा है, एक समय हो रहा है सिया जी अलग, राम जी अलग, दोनों विलाप कर रहे हैं। एक समय हो रहा कि आनंद की बधाइयां बज रही, कल सुबह राज्य तिलक होगा। दूसरा समय आया, महाराज प्राण त्याग रहे हैं, कौशल्या माँ वैधव्य को प्राप्त हो रहे हैं। एक स्थिति है क्या? व्यवहार में परिवर्तन और द्वंद्व बने ही रहेंगे। उस स्थिति में एक स्थिति रहना, ये भगवान के भक्त का लक्षण है, भगवदानंद का लक्षण है। न शोचति न कांक्षति प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अपने लोग क्या होते हैं, सिद्धांत समझते नहीं, बातों को साधना मान लेते हैं। साधना तो कई बार हमने वार्ता में बताया कि यदि आपके पास पारसमणि जेब में है और आपकी सोने की चैन कोई काट ले जाए, अंगूठी छीन ले जाए, आपको तनिक भी दुख होगा क्या? पारसमणि जेब में हम किलो 2 किलो सोना 1 सेकंड में बना देंगे।
तो अनंत ब्रह्मांडों को रचने वाला मालिक और मालिक को अधीन करने वाला नाम हमारे पास है। पूरी संपत्ति नष्ट हो जाए तो हम उदास होंगे क्या? अरे जिसने एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी वो मेरा मालिक है, वो हमारे साथ है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। हाथ में का मतलब समझते हो? तो तुम चिंता मत करो, मंत्री जी हमारे हाथ में, हम जैसा कहेंगे वैसा। राम तेरे हाथ में, तो अभी केवल बातें थोड़ी हैं, जीवन में उतारो परमानंद। और जब प्रभु आपके साथ हैं तो हर विपत्ति संपत्ति बन जाएगी। विश्वास कर लीजिए, हर विपत्ति तुम्हें प्रभु के नजदीक ले जाएगी। हर विपत्ति में तुम्हें अपने प्रभु की झलक लगेगी। जैसे बच्चा रोने लगता है ना, तो माँ दौड़ के आती, क्या हुआ? माँ को दौड़ाने वाली वो उसकी रोने की वृत्ति हुई। ऐसे जब भक्त किसी विपत्ति में होता है तो आसपास प्रभु ऐसे चलते हैं। ऐसे उसी भक्त को अनुभव होगा जिसने प्रभु को केवल प्रभु को अपना बल माना है। कोई और सहारा है तो फिर नहीं होगा, फिर अनुभव में नहीं आएगा। इसलिए मानसिक दबाव वाली बात तो हटाइए। नाम जब चल रहा है आप याद रख लो, त्रिभुवन की संपत्ति तुम्हारे पास आ जाएगी, त्रिभुवन की। पर कुछ कार्य हैं जो नाम कर ले, पहले तुम्हारे पापों का नाश कर ले, तुम्हारी दुष्प्रवृत्तियों का नाश कर ले, तुम्हारे हृदय को पवित्र करे। फिर चाहोगे तो कुबेर का खजाना भी तुम्हारे को बहुत छोटा लगेगा। नाम ऐसी संपत्ति देगा ना, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है। ब्रह्मादिक के, कुबेर क्या चीज है? परमेष्टि पद ब्रह्मा, विषम लागता है। नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है, रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। नारायण दृग्जल भाई आए प्रेम पाए, प्रीतम साथ घूम रहा है, उसका मतवालापन। सबसे बड़ा पद है त्रिभुवन में हरिदास पद, इससे बड़ा ब्रह्मा का भी पद नहीं, मोक्ष पद भी इससे बड़ा नहीं। तो आज ही वो हो तुम, प्रभु के दास हो, प्रभु का नाम। उदास कैसे हो रहे? प्रभु का दास हो उदास हो रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आता। मृत्यु भी महोत्सव होती है यहाँ, विपत्ति भी संपत्ति होती है यहाँ, गालियां भी प्रशंसा का काम करती हैं यहाँ। ये भगवत मार्ग है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाए। तो आनंदित रहो, भगवान के दास हो, प्रभु के अंश हो। ये बाहरी को लेकर के अगर चलोगे, कभी आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। कोई, भगवान कृष्ण का अवतार हो रहा है, ये परिस्थिति तो किसी की भी नहीं होती होगी जो परिस्थिति भगवान के माता पिता की हुई। तो अपने लोग तो उनका नाम जप कर रहे हैं ना, वो तो उनके माता पिता हैं, भगवान के बाप नहीं कहे, भगवान के बाप है। बेड़ी पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी। अवतार कौन ले रहा है? जिसका नाम सुनते ही जीवन मुक्त हो जाता है। वैसे तो जगत है, जगत की लीलाओं को तुम समान नहीं कर सकते हो, कभी कोई नहीं कर पाया। दिन है तो रात है, शुभ है तो अशुभ है, लाभ है तो हानि है, हानि है तो चिंता मत करो, लाभ आएगा। एक क्रम चल रहा है। इसके लिए तो थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा। अब ये सोचे कि सदा सुख ही सुख रहे, तो यहाँ भगवान ने अवतार लिया, वहाँ सुख नहीं रहा, फिर तुम्हारी क्या बात है? ये इसका नाम दुखालय है। जैसे आप ग्रंथालय में जाओ कि 100 ग्राम बर्फी देना, तो आपको लोग क्या कहेंगे? पागल है? नहीं कहेंगे, ये तो पागल आदमी है, ग्रंथालय में खड़ा होकर बर्फी मांग रहा है। तो भगवान ने बोर्ड क्या लगाया पूरे संसार में जानते हो? दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ हर चीज नाशवान है और दुख यो नया, जो भोगोगे वो तुम्हें दुख पैदा करेगी। पर हम लोग ऐसे ही मूड हैं कि भगवान की बात की अवहेलना करके हमारा मन हमको सिखाता है यहाँ सुख है, इसे भोगो सुख है, ये मिल जाए तो सुख है, बस कहीं सुख नहीं। पूरे सृष्टि में भ्रमण कर चुके हो तुम, कोई आज थोड़ी पैदा हुए हो, बहुत बार पैदा हुए, न जाने कहाँ कहाँ पैदा हुए, न जाने क्या क्या भोगा, न जाने क्या क्या बने, पर आज तक विश्राम नहीं मिला है क्योंकि प्रभु नहीं मिले। तो अब ये जन्म तो विश्राम की तरफ ले चलो ना, प्रभु की तरफ ले चलो। जब प्रभु मिल गए तो बकाया क्या रह जाएगा? बात ये समझनी है। वहां तक पहुंचने की समस्या है, पहुंच गए, वो सीमा पार कर गए तो इसकी याद भी नहीं आएगी। जैसे आपको स्वप्न का सुख दुख तब तक भोगना पड़ेगा जब तक आप जगोगे नहीं, समझना। बिल्कुल झूठा है, लेकिन आप बोलो स्वप्न में क्या झूठा लगता है क्या? अगर चाकू लिए डरा रहा तो प्राण ही व्याकुल हो रहे कि अब घोपा ही न दे ये हमें, है कुछ नहीं, न चाकू वाला है न चाकू है,
ना वो घोप सकता है ना आपको कष्ट हो सकता है। लेकिन उस समय, अच्छा, सपने में देखा कि हम नदी में डूबते चले जा रहे हैं। अब बाहर से कोई नाव ला के 1000-2000 रख दे तो क्या हम बचेंगे क्या? अगर स्वप्न में देख रहे हैं डूब रहे हैं तो बस एक ही उपाय केवल है उसका डूबने से बचाने के लिए, जगा दो उसको। ना बूंद भर पानी है और ना कहीं कुछ है, वो केवल डूब रहा है। बिल्कुल ठीक ऐसे जागृत है। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना हो। जगो, ये मोह निद्रा है। कितना भी कमा लो, मरोगे चवन्नी नहीं जाएगी पास, 1 रुपया साथ नहीं जाएगा। कितने भी यार मित्र मान लो, जब दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथी नहीं होगा। सिकंदर बहुत पराक्रमी और योद्धा और यशस्वी और विजयश्री को प्राप्त था। जिधर से निकल जाता वो विजयश्री उसके चरण चूमती थी। मतवाला होकर के जा रहा था, कुछ संतों ने देखा तो संत जो है वो नाचने लगे, वाह सिकंदर आया, बहुत बलवान हो तुम, वीर हो, योद्धा हो। तो रुका प्रशंसा सुन के। तो उनका हम लोग गरीब हैं, कभी कभी कपड़ा फट जाता है तो सुई हमारे सीने के काम में आती है। तो हम तो मरेंगे तो कुछ ले नहीं जाएंगे, लेकिन आप वीर हो, योद्धा हो, ये सुई ले जाना, हमें परलोक में दे देना, आप इतना काम करना। तो उसने कहा कैसी बात करते हो, मरने के बाद तो कुछ नहीं जाएगा। तो बोले बस तेरे को यही समझना है, ये जो हजारों की खोपड़ियां काट रहा है, अपने बल के अहंकार में चूर घूम रहा है, सुई भी नहीं ले जाने की ताकत है तेरे में। एक सुई भी यहां से नहीं ले जाएगा, किसके लिए कर रहा है? तो उसने आदेश किया कि जब सिकंदर मरे तो हाथ ऐसे विमान से कर देना जिसे सब लोग जाने, ऐसा पराक्रमी और ऐसा पूरे संसार को अधीन करने की इच्छा रखने वाला जब मर के जा रहा है तो कुछ हाथ में नहीं है, कोई साथ नहीं है। ये बातें केवल शास्त्रों में नहीं, लेकिन इनको विचार करो तो आप बलवान बन जाओगे। क्या डरना है? रात्रि से क्या डरना? चुप रहो, बिल्कुल सवेरा होने वाला है। समस्या से क्या डरना है? अच्छा, जो लोग ये सोचते हैं कि बेईमानी करके, गंदे आचरण करके हम पैसा कमा लेते हैं, हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, उसने समस्याओं का बीज बो लिया। बहुत बुरी तरह जब वो बीज जगेगा तो उसका नाश बहुत बुरी तरह होगा। कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो अधर्म का आचरण करते हैं। हमारे पास एक आए थे, उन्होंने बताया था कि हमको लाखों रुपया दिया जाता है कि आप मीठा जहर इनको दवाई के रूप में दीजिए, 1 महीने मर जाना चाहिए, कोई जान ना पाए, प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। महाराज जी ऐसा कुछ करना पाप तो नहीं है? और पाप नहीं है कैसे, ये प्रश्न बनता है क्या? भयानक पाप कर रहे हो। तो कई तरह से आपका जो उद्देश्य है, मरीज रूप से भगवान आए हैं, सही माने में जितने की दवा है, जितना आपकी सेवा है, उसको आप कर दीजिए, उसको बचाने की चेष्टा कीजिए, पैसा की नहीं। तो मालिक आपको खुशी रखेगा। पैसा से ही खुशी नहीं होती, खुशी मालिक की, प्रभु की प्रसन्नता से होती। पर अज्ञानी जी को लगता है मैं इन के प्रकार धन कमा लूं तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, सुखी हो जाऊं। ये भ्रम है, कोई भी करके देख ले, प्राय सब इसी में लगे, सब अशांत है। हृदय जो एक, देखो आप बढ़िया भोजन पाओ, फिर देखो कैसा लगता है। और एक आदमी भूखा गली में जा रहा हो, मांग रहा हो, अपना भोजन अपने हिस्से का, आप उसको बैठाल के पवा दो, फिर आप अपने हृदय में जाकर देखो कैसा लग रहा है। जीवन में वैसा नहीं लगेगा जैसा उसको पवाने से लगेगा। एक हृदय में शीतलता होगी, एक अजीब मस्ती आएगी, एक अजीब उसके। तो किसी का भोजन छीन के पा रहे हो तो तुम्हें कैसे सुख प्राप्त होगा? मतलब कोई गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, अस्पताल आया है, आप उसको जितना चाहो आप लूट सकते हो, और आप चाहो तो उसको पूरा प्रयास करके आप उसी को साधना बना सकते हो कि भाई आवश्यक जो कार्य हो आप खर्चा कर दीजिए, मैं जितना प्रयास है वो आपको सुख पहुंचाने करूंगा। तो भगवान ये बात देख रहे हैं, किसी को जलाने की जरूरत नहीं, वो आपका मंगल वो मंगल करेंगे, सब मंगल हो जाएगा। तो अपने को निराश नहीं होना। हो सकता है सत्य पे चलने वाले को रोड़े लगे, 4 लोग तुम्हारा विरोध करें, कोई तुम्हें साथ न दे, तो 4 लोगों के साथ से हमारा साथ नहीं है, हरि के साथ से। अगर वो है सब झुक जाएंगे, वो नहीं है सब बर्बाद हो जाएगा, बना बनाया सब बर्बाद हो जाएगा। हमारी बातों को मनन करना और घबराना नहीं कभी। किस बात के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारा क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? क्या चला जाएगा? ये तुम्हारा था नहीं जिसे तुम अपना माने हो।
माया का था, माया में है, वो ऐसे बदलता रहता है। एक समय यहाँ था जहाँ कूड़ा पड़ता था, यहाँ जहाँ बैठे, आज इस समय भवन बना हुआ, सत्संग हो रहा, कल फिर कूड़ा पड़ेगा। इसका क्रम है, एक समय फिर आएगा, ये नष्ट हो जाएगा, या फिर दूसरा कुछ होगा, फिर वो समटेगा, फिर अच्छा होगा, बस यही चलता है। कहीं राजमहल नगर, तो कहीं खंडहर, कहीं नदी का प्रवाह, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं मरण के शोक हो रहे हैं, कहीं जन्म के बधावे हो रहे हैं। ये खेल हरि का चल रहा है। तो इस खेल को खेल की तरह देखो, सत्य मत मानो। जैसे आप नाटक देखने जाते हैं सिनेमा, तो उसको पहले मान लेते हैं ना झूठा है, फिर मनोरंजन के लिए जाते हैं, आप 3 घंटे देखते हैं, शोक मगन थोड़ी हो जाते हैं। फिर आपको पता है ये गोली मार रहा है, झूठी, उसको गोली लग रही, झूठी, दोनों झूठा खेल खेल रहे, केवल मनोरंजन। बिल्कुल ठीक ऐसे यहाँ हो रहा है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चेनम क्लेदेन जापो न शोष्यति मारता। कोई मार ही नहीं सकता, कोई अस्त्र ही आज तक नहीं पैदा हुआ बनाया गया ऐसा जो आत्मा का छेदन भेदन कर सके। मरेगा तो नहीं ना, मारने का नाटक हो रहा है ना, वो मरने का नाटक कर रहा है। शरीर परिवर्तन को, जैसे वो रोल परिवर्तन, कभी वो विलेन, कभी वो अच्छा बना, कभी उसने मारा, कभी उसको मारा, और बहुत सी फिल्मों में देखने को मिलता है कि वही है, पहचानते पर आपको पता है रोल हो रहा है। ऐसे एक श्री कृष्ण माया का पर्दा लगा के वही रोल कर रहा है, दूसरा नहीं। नाम रूप बदलता जाता है, खेल खेलता जाता है। तुम पहचान लो तो जीवन मुक्त हो जाओगे, नहीं पहचानोगे तो फंसे रहोगे। बस इसे समझ ले, इसी को ज्ञान कहते हैं। पर अपने लोग ज्ञान की बातें तो बघारते हैं, लेकिन अंदर उसे नहीं उतार पाते, इसलिए परेशान हो जाते हैं। जी। शिव मेहता जी जालंधर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझ अदम से पापी से पाप कर्म बन गए हैं, जिसकी माफी भी नहीं हो सकती। आप श्री के सामने आने की हिम्मत भी नहीं थी। पता नहीं कैसे आपकी कृपा से आपके समीप आ गया हूँ। मुझ देखो, हम ये तो नहीं जानना चाहेंगे कि आपने क्या पाप किया, पर हम ये जानना चाहते हैं कि जो पाप एक बार आपसे हो गया वो पुनरावृत्ति तो नहीं कर रहे हैं। एक बार गलती हो जाए तो वो क्षमा के काबिल होता है, कोई भी हो, जान के भी हो जाए। तो वो कह रहा है जरूर जान के हो गई, पर वो अज्ञानी है, वो नहीं वास्तविक जानता। अब अगर वो गलती पुनरावृत्ति हो रही है, अब वो अक्षम्य हो जाती है। तो हमें देखना है कि अगर कोई भी हमसे ऐसी गलती हो गई जिसका हमें हृदय में पश्चाताप है कि नहीं होना चाहिए, कोई भी गलती हो, फिर हम दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा नहीं होगी तो भगवान कहते हैं हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर आप जान गए हो कि हमसे पाप हो गया है तो अब दोबारा ना हो। बात ध्यान रखना, दोबारा ना हो तो पहले वाला जो हो गया है कुछ और करने की जरूरत नहीं, प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। प्रभु का नाम जप करो, उनके आश्रित रहो, वो सब क्षमा कर देंगे, बड़े कृपालु हैं वो। पर अगर बार बार वही करते रहो, कहते रहो क्षमा करो क्षमा करो, तो फिर दंड से नहीं बच सकते। ये पक्की बात समझ लो। आज सत्संग में सुना कि ये सब बुरा जो मैं अभी तक कर रहा था गलत है, और आज निश्चय किया कि अब लो नशानी अब ना नसीहो, और भगवान का भजन करने लगे तो भगवान कृपा करके सब वो नष्ट कर देंगे, सब माफ कर देंगे। लेकिन आज कहने के बाद फिर आप वही बार बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर झेलना मुश्किल हो जाएगा। ये जो भगवत शरणागति से बचाव पक्ष है वो ये कि अवलव नशानी आज तक होता रहा। हे नाथ, आप ऐसा बल दीजिए कि दोबारा हमसे गलती ना हो। कोई भी गलती, खान पान व्यवहार, कुछ भी गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, तो आगे से गलती ना करो। प्रायश्चित अंदर यही जो जलन हो रही है, आपको पछतावा हो रहा है, यही प्रायश्चित हो। नाम जप करो, प्रभु के आश्रित रहो, नाम जप नहीं हो रहा, नाम जप नहीं हो रहा। कीर्तन करो, कीर्तन राधा 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 राधा। इसके लिए थोड़ी हमें मन की जरूरत है। होता नहीं कि हमारा मन प्रभु में नहीं लग रहा, वो तो बहुत अच्छे साधक हैं जो मन को लगाना चाहते, मन नहीं लगा पर जबान राधा 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 राधा। अहो वत्सो पचतो गरियान यज्ञाग्य वर्तते नाम तुभ्यम। अहो माने आश्चर्य की बात है कि वो चांडाल भी परम पूजनीय हो जाता है जिसकी जिह्वा पे हरि नाम हो। तो आपको तो राधा नाम मिला जो स्वयं हरि जपते हैं, तो राधा राधा जबान से बोलो। हमारा भजन नहीं होता, वो सिद्धों का भजन होता है। भजन के लिए प्रयत्न करना होता है। हम प्रयत्न करते करते, अभ्यास करते करते जब ऐसी स्थिति को होते तब भजन होने लगता है। जब होने लगता है तो फिर रुकता नहीं। जैसे दिल की धड़कन नहीं रुकती, ऐसे भजन नहीं रुकता। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं ना, तो हमारा प्रयत्न होगा इसमें। राधा 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 राधा। अब कहते हमसे होता नहीं, वैसी बात नहीं। देखो, इसको प्रमाद में मत डालिए।
आप में वाणी में सामर्थ्य है, आप वाणी जी गाइए, आप नाम कीर्तन कीजिए। माना जप में मन नहीं लगता, लेकिन राधा राधा बोलने में राधा 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 हो रहा है भजन, तो हो रहा है ना, राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा हो रहा है भजन। जरूरी माला से करें, जरूरी में बंद करके करें। भाई मंत्र का कीर्तन नहीं कर सकते, नाम का तो करें, और इसको बहुत धीरे से भी गुनगुना सकते हो, कोई सी भी ध्वनि में फंसा लो। हमको भजन करना है, किसी भी ध्वनि में फंसा ले और अंदर ही अंदर गुनगुना रहे, अंदर अभी आनंद आए। पर हम लोग क्या प्रमादी हैं। कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि साधु महात्माओं को भेंट दे देंगे, फल दे देंगे, वो आशीर्वाद दे देंगे, कुछ नहीं, सब नाटक है। बिना भजन के भव से तरना असंभव, बिल्कुल प्योर बात समझ लो। विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में बारी मथे घत होए बर सिकता पे बर तेल बिनु हरि भजन न। संतों की यही कृपा होती है कि हम उनके सामने बैठकर अपने मन के संशयों की निवृत्ति करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। बकाया सब नाटक, बात समझ लेना। फल फूल और ये वो सब, ये तो एक व्यवहार है, इसमें कुछ नहीं है, पक्की बात समझ लेना। हाथ धरवाना, पैर छूना, ये सब एक व्यवहार है, कुछ नहीं है। आज्ञा का पालन न करो, कुछ नहीं होने वाला। आज्ञा का पालन करो तो सामने जाते ही उनकी दृष्टि पड़ेगी और आपको देखेंगे, और अंदर से जो उनका प्यार आपके प्रति उदय होगा वो आशीर्वाद होता है। वो जबान से नहीं कहा जाता, वो तुम्हारी आई हुई बाधाओं को ऐसे मिस के रख देगा, नष्ट करके रख देगा। आशीर्वाद मांगने की थोड़ी जरूरत है, आप चलो। जैसे बेटा है ना, तो माँ उसको कहती है कि भोजन पाले, देख ये हलवा ये पाल, और जब पा लेती तो माँ का हृदय शीतल होता है, क्योंकि वो माँ है। पाया आपने, सुख माँ को हो रहा है। ऐसे ही गुरु को सुख होता है जब शिष्य उनकी आज्ञा पर भजन करता है, कल्याण उसका होगा, पर गुरु को आत्म शांति मिलती कि मेरे वचनों का आदर करने के कारण इस जीव का मंगल हो गया। अब जो उसके बाधाएं पड़ रही वो अपने पावर से हटाएगा, क्योंकि आप चलना चाहते हैं ना। आप चलने के, जब आप चल ही नहीं रहे, आप विपरीत दिशा गुजारे, तो उनको चिढ़ लगेगी कि हम लाख बार समझाए, आप ऐसा ना करो, कर जाओ, अच्छा भोगो, जाके फिर भोगो। ऐसा माया फंसा देगी कि सामने नहीं आ पाओगे, ऐसा फंसा दे कि एक बार राधा नहीं बोल पाओगे। माया का प्रचंड रूप है, एक बार रामकृष्ण हरि नहीं बोल सकते। वो अपने पे आ जाए तो एक बार भगवान का चिंतन नहीं करने देगी। वो गुरु कृपा हो जाए तो भगवान का चिंतन क्या, भगवान स्वरूप हो जाओ, भगवान मय हो जाओ। तो कृपा का मतलब जैसे लोगों का कहना होता है ना, जैसे ये सब नौटंकी नाटक है, इसमें कुछ नहीं है। अगर इससे हो तो लाइन से लगकर के सब हाथ रखवा लो, परम पद में चले जाओ, तो अभी हम बिल्कुल तैयार हैं। जब हम घंटों बैठ करके रोगी शरीर कष्ट सहते हुए आपको उपदेश दे सकते हैं, तो 1 मिनट में यदि कल्याण हो तो हाथ रखने में क्या जाता है भैया। हम तो तैयार ही हैं, आपके जीवन के लिए तैयार है। अब हमारा जीवन आपके लिए ही तो है। जो शास्त्रों का स्वाध्याय जो संत गुरुजनों से सुना, उस बात को शोध के अनुभव करके वो आपको बताए, तो हम बताएं कि भैया ऐसे सीधे रख दें। जब आपका मंगल ही करना है तो हम आपको क्यों कहे दौड़ भाग करो, ऐसे मंगल होता है, ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे आज तक ये सब वो जो है वो अलग बात है व्यवहार की। आज्ञा पालन करो, अभी इसी क्षण से आपका मंगल प्रारंभ हो गया। आज्ञा पालन न करो तो सब इसे नाटक कहते हैं, माया का, कुछ नहीं होता। एक बार संत कॉलोनी में थे, तो एक हमारा नियम था, हमारे पैर नहीं, मतलब गुरुजनों के कुछ आदेश होते हैं जिनमें क्यों में नहीं किया है तब माना जाता है। तो गुरुजनों ने कहा कभी पैर मत छुआना, ये सब, कभी पंगत में बैठ के भोजन मत कर, कुछ ऐसे नियम दिए थे। तो आके एकदम पैर में लिपट गए। कहा भाई हमारी ऐसी नियमावली आपने क्यों तोड़ा? तो जानते थे वो ऐसा। अरे बोले फिर हम गृहस्थों कल्याण कैसे होगा? कहा ठीक बात है, अगर हमारे पैर पड़ने से तुम्हारा कल्याण हो जाता है तो हम आराम से खड़े हैं, आप जैसे चाहो पढ़ लो, लेकिन आज के बाद आपका नाम नहीं रुकना चाहिए, प्रभु का भजन नहीं छूटना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो फिर हम अगर प्रतिकूलता का संकल्प करेंगे तो तुम मतलब समझ लो तुम्हारे कर्म तुम्हें कहाँ पहुंचा रहे हो। अगर हम प्रतिकूलता का संकल्प कर लेंगे तो तुम्हारी हालत क्या होगी? अगर तुम्हारा कल्याण इससे होता है तो चरणामृत ले लो, चलो पियो, तुम परम पद में जाओ, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन इससे नहीं होता, नाम जब से होता। संतों ने कहा राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण। अब तुम्हें कुछ किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, बस उसमें लग जाओ। जो कुछ चाहिए अपने आप सब विधान कर देंगे भगवान, आप केवल लग जाओ। अब लगो ना तो ये सब नाटकबाजी, इससे इस पर हमें विश्वास नहीं। बचपन से हम इस पर चलना आपको पड़ेगा,
बड़े बड़े सिद्धों के पास दर्शन किए, बातचीत हुई। चलना आपको पड़ेगा। हमें उनसे क्या लाभ मिला? जो हम 10वें वर्ष नहीं समझ सकते थे वो 1 सेकंड में समझा दिया। बात हमारी समझ में आ गई और हमारे चलने के लिए अंदर उत्साह आ गया। पर चलना आपको पड़ेगा। आप ना चलें तो कोई ऐसे नहीं पहुंचा पाएगा, पक्की बात है। नहीं तो भगवान सामने खड़े और अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं अपनी प्राप्ति का। सामने खड़े कह रहे हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याम सुलभा पार्थ। सामने खड़े हैं, ये नहीं कह रहे मेरा दर्शन कर लो सुलभ हो गया दर, मुझे तुम देखते हुए भी नहीं देख पाओगे, मेरा अनन्य चिंतन करो उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। सामने खड़े बातचीत कर रहे हैं। आए हुए विकारों को सहो, मात्रा स्पर्श सास्तु कौंते शीतोष्ण सुख दुखदा, इनको सहो, ये नाशवान है, तुम मेरा साक्षात्कार कर लोगे। मतलब समझो, भगवान सामने खड़े कह रहे चिंतन करो, तो संत जन कहते भगवान का चिंतन करो, अगर नहीं करोगे तो नहीं समझ पाओगे। इसलिए सावधान चलो। प्रसेनजीत कुमार दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मेरा मन एकाग्रचित नहीं हो पाता, मन में कुछ और चलता रहता है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही। महाराज जी कृपा आप मार्गदर्शन करें। उद्देश्य ठीक हो जाएगा तो मन लग जाएगा। उद्देश्य हमारा गलत है, अभी पढ़ाई उद्देश्य नहीं है। अगर ठीक से उद्देश्य बन जाए पढ़ाई का तो कैसी बात करते हो। उद्देश्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। हर कष्ट सहते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति में कदम नहीं लड़खड़ाते, जिसका उद्देश्य बन जाता है। उद्देश्य बन जाए तो ब्रह्मचारी हो, उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे, 1000 वर्ष अगर जीवित रहे कभी भी पूछ लो बात आ जाएगी उसके दिमाग में। अब नाना प्रकार की क्रियाओं से ब्रह्मचर्य का नाश करे, अपने उद्देश्य का नाश करे, तो फिर यही बातें होती जो आप कह रहे हो। कक्षा 9 पढ़े, व्याकरण नहीं पढ़े, शास्त्री नहीं पढ़े, कहीं दूसरी जगह ऐसे नहीं गए कि बैठ के सत्संग सुन के और सीख के बोल रहे, तो भगवद आश्रित हो जाओ सब। अब आप खुद समझना हमारी बात को, आप खुद अपना नाश कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का नाश, वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आजकल के बच्चे नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती है कि हम जैसे बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य के लिए, तो डॉक्टर और आपको जो इधर सांसारिक प्रोत्साहन देने वाले हैं वो आपको सलाह देंगे। हमें तो अंग्रेजी का शब्द नहीं याद है, फ्रस्ट्रेशन। हाँ, यही जो स्टेशन कह रहे हैं गाड़ी स्टेशन से अलग कर दो तो बोले तुम बहुत शांत हो जाओगे और फिर अपने काम में। देखो कैसा उपदेश दिया जा रहा है कि वो, तो ये जो कमियां है ना, ये कोई भूत नहीं है जैसे लोग कहते हैं ना, पता नहीं कौन, ऐसा कुछ नहीं, गंदी आदतें हैं, इन पर संयम लाओ। आप समझ रहे, स्वीकार करते हो हमारी बात कि इसमें आपको संशय है? हाँ, तो आप देखो, हम आज ही सत्संग में बोल रहे थे, हमारे रक्त का स्वभाव है ऐसे, जैसे कट जाए ना तो उसका स्वभाव थोड़ी देर में गाढ़ा होने की कोशिश करेगा। यदि कहीं फ्लो वाली नस कट गई तब तो आपको वहाँ डॉक्टरी की जरूरत है। अगर ऐसे कहीं त्वचा में ऐसे, तो उसका स्वभाव गाढ़ा हो जाना, वो थोड़ी ही देर में वो अपने आप को बांध लेगा, क्योंकि रक्त का एक स्वभाव होता है। अगर वो बाहर किसी तरह भी आया तो ठंडा होकर गाढ़ा हो जाएगा, वो रोक लेगा। इसकी आखिरी परिणति है वीर्य, वो स्वयं से नहीं निकलता, वो इससे भी गाढ़ी वस्तु है, वो घर्षण से निकलता है। अगर आप उसको गर्म न करें चिंतन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, तो वो नहीं निकलेगा। और जब हम उसको, तो फिर वो जीवन को नष्ट, प्राय इस पर बच्चे ध्यान ही नहीं देते कि ये कोई मार्ग भी है। और परिणाम क्या होता है कि फिर वो संसार में, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि इसका परिणाम यही है। या तो आपको प्रमाद और आलस्य युक्त होकर समाज से अलग पड़ा रहना पड़ेगा, और या फिर आखिरी कि आत्महत्या कर लें, ऐसी सलाह आपका मन देगा, ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा। इसलिए
हमें लगता है जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, ब्याह भी हो जाए तो संयम से रहे। ये जीवनी शक्ति है, ये किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई वो कैसे तुम्हें बताए, अभी आप छेड़ना मत। जैसे लोग कहते ना मैं बहुत परेशान हूं, कुछ करता नहीं हूं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो आपको हम बता रहे रक्त का स्वभाव है जैसे, तो इसकी आखिरी परिणति है वो वीर, उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है। उसको जब तक ताप नहीं लगेगा तब तक वो बाहर नहीं हो सकता। आपने गलत अभ्यास किया, माना 2-4 महीने 5 महीने वो अपने अभ्यासवश पतित होगा, लेकिन आप छोड़िए, उसका चिंतन छोड़िए, उसकी क्रिया छोड़िए, अपने आप वैसे हो जाएगा। जैसे रक्त है, आप 1 महीने में देना शुरू करो, जो देने का नियत कितना 100-200 ग्राम 500 ग्राम जो भी दिए 300 जो भी आप दीजिए, हर महीने तैयार हो जाएगा। और आप ना दीजिए तो आपके शरीर को अभ्यास हो जाएगा, आप दीजिए तो शरीर को अभ्यास हो जाएगा। वो शरीर अगर आप रोज 300 तो फिर क्या होगा, आप मर जाओगे। समझ रहे हो ना, ऐसे शरीर की क्षमता, जैसे डॉक्टर जन के देखते हैं तुम्हारी क्षमता नहीं खून देने की, चलिए, क्योंकि अगर निकाल लोगे क्षमता नहीं तो उसकी हानि हो जाएगी। हाँ तुम्हारी क्षमता है, तुम्हारे अंग ठीक है, तुम स्वस्थ हो, महीने में ऐसा या जो समय अवधि सोचो, रक्त की आखिरी परिणति वो है वीरे, और आप क्या कर रहे हैं रोज कई बार, आपका परिणाम क्या होगा? अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी की हालत क्या हो जाएगी? खून की आखिरी परिणति है, अन्न रस जो हमने पाया उसकी परिणति धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए मांस मज्जा रक्त, इनके वो आखिरी सप्तम धातु है वीर, और उसके साथ ऐसा खिलवाड़, कैसा जीवन होगा आपका? तो इस पर कोई विचार ही नहीं करता, समझता है ये तो केवल बाबा जियों का विषय। नहीं, आप मनुष्य शरीरधारी हो, आपको भी संयम से चलना है, और जब तक ब्याह हो तब तक तो संयम से ही चलना चाहिए। बच्चे बच्चियों को तो गृहस्थी में अच्छे गृहस्थ बनेंगे जाकर, फिर उनकी हानि नहीं हो पाएगी उतनी। अब पहले से ही तो फिर अब वो पढ़ाई में मन कैसे लगे जब आपके पास पढ़ाई वाली सामग्री ही नहीं रह गई है। पहले क्या होता था, जैसे गुरुकुल में स्मृति आपकी कमजोर हो रही है तो मेधा शक्ति बलवान करने के लिए ब्राह्मी उसको पिलाई जाती थी, ब्राह्मी है ये चीजें। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी शीतलता, उनमें पौष्टिकता है कि वो वीर का वर्धन करके वीर को रोकेंगी, खास बात उसमें होती थी। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी सारी सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। अब उस प्रश्न का क्या होता है? अब उसके लिए क्या सलाह? आप सही ढंग से रहो, अच्छा खाओ पियो, थोड़ा व्यायाम करो, सबके प्रति पवित्र भाव, अभी आप आनंद में आने लगोगे। और जैसी आदतें आजकल हो रही है, आनंद वाली तो है नहीं, ये तो पतन वाली ही है। 4 दोस्त मिलते हैं, मदिरा पान करते हैं, गांजा और तो और क्या ड्रग्स। आप बताओ क्या होगा? आप इतना विष डाल रहे हो अपने अंदर, इसलिए विषैली चीजें डाल रहे हो, ऐसी गंदी आदतें डाल, आपका जीवन क्या होगा? कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है मनुष्य शरीर से, जबकि ये देव दुर्लभ देही है भगवत प्राप्ति, इसके साथ कैसा? तो बच्चों को ना तो सत्संग मिल रहा है, ना शास्त्र स्वाध्याय मिल रहा है, ऐसा ही संग मिल रहा है जो पतन का कारण क्या हो रहा है। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो और शराब पी के नाली के कीड़े की तरह पड़े हो, माता पिता का अपमान कर रहे हो, मनमानी बेविचार कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई क्या हुआ? पढ़ा लिखा से भाई विद्या तो वही जो विनय, पवित्रता, शालीनता, सभ्यता, नम्रता, ये तो सद्गुण विद्या में आज की रह नहीं रहे। पढ़े लिखे माता पिता को ऐसे डांट देते जैसे कोई नौकर से बात करता है, हम स्वतंत्र हैं। अरे विषयों के गुलाम तू कब स्वतंत्र हो गया? स्वतंत्र तो परमहंस जन होते हैं जिन्होंने इंद्रियों को अब जीत लिया और भगवद आनंद में मस्त हो, वो स्वतंत्र हैं। इंद्रियों के गुलाम तुम स्वतंत्र हो? जो विषय जब चाहता है तुम्हें गिरा, तुम स्वतंत्र हो? माता पिता, गुरु, शास्त्र, इनकी परतंत्रता स्वीकार करने वाला ही स्वतंत्र होता है। ये मनमानी आचरण जो आजकल समाज में विस्तृत हो रहे हैं ना, ये पतन, अशांति और पाप का कारण बनते हैं, जो बहुत हानिकारक है। तो बच्चा सावधानी से रहो, जो बचा है उसको संभाल लो। जीवन जब से ज्ञान हो जाए तब से अपने को संभाल ले। भाई पूर्व में गलती हो गई, आगे सुधार लेते हैं जी।